तो दोस्तों आप लोगों का चौथा नंबर चैप्टर चल रहा था। 3 पार्ट हो चुके थे इस चैप्टर के, जो आपकी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की जो केमिस्ट्री थी। चैप्टर का दोस्तों जो नेम है वो है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आगे दोस्तों इस वीडियो में बढ़ेंगे। इस वीडियो में पार्ट 4 देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके बाकी रह गए थे, तो उन्हीं को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले आपको बता दें, इसके पहले पार्ट 1 में मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई थी इस चैप्टर की। उसका दोस्तों जो पार्ट 2 था उसमें भी कुछ बाकी थ्योरी पढ़ाई हुई थी। जो पार्ट 3 था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ था। दोस्तों उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन था जो दोस्तों यहाँ पर जो 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं उसमें दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। मैं बोल रहा था लेकिन पता नहीं दोस्तों दिमाग में क्या चल रहा था, तो उस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा गलत हुआ था। उसके लिए सॉरी। देखिए क्या था कि इसमें यह था कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक आपका 19 दिया हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करते हैं। देखिए क्या होगा, 2 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 2 8, अब यहाँ पर 9 दोस्तों लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 9 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो तीसरा रूल है जो यहाँ पर बोरबरी स्कीम का वह यही कहता है कि बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बाहरी कोश कौन सा है, बाहरी कोश ये तीसरा वाला है, तो इसमें 8 होगी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब बचा कितना, 1, तो 1 को हम आगे बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों उसमें मैंने क्या किया कि उसमें मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 8 लिखा, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। इसको मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये दोस्तों तब लागू होता है जब दोस्तों ये 8 के ऊपर जाएगा, जब यहाँ पर 2 हो जाता है। तो वो दोस्तों मैंने बोरबरी स्कीम में बताया हुआ था, तो वो तो बात की बातें थी। तो यही दोस्तों इसमें गलत हुआ था। तो इसका 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 1 होगा। दोस्तों जो 1 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होना था। तो सॉरी गाइस। अब दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो अभी का अभी लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 26 परमाणु क्रमांक दिया हुआ है लोहे का। तो देखिए सबसे पहले प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, 2 8 10 हो गए। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ पर बचे कितने, 26 हैं, 10 हो गए, अभी आपके 16 बचे। 26 हैं, 10 हो गए, अभी आपके 16 बचे। तो देखिए अब होता क्या है कि 2 8 18, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 18। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 लिख सकते हैं, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों बोरबरी स्कीम दोस्तों जो है वह यह कहती है कि 2 8, उसके बाद जो अंतिम कोश होता है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ कितने रखेंगे, अभी 8 रखेंगे। अब देखिए फिर आगे है कि आप जो आगे वाला, इसके आगे वाला जो कक्षक होगा उसमें आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते जब तक कि पहले वाली कक्षा में 2n² कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पर 2n² कंप्लीट करने के लिए क्या है, तीसरा कक्ष है, तो यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर कितना है 8। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, 2 को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले हम इसमें भरेंगे। तो देखिए कैसे भरेंगे, तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अभी 2 में हम लोग को कुछ नहीं करना है, 2 हम लोगों ने उसी तरह नोट कर दिया। तो 2 8 10 2 12। अब दोस्तों यहाँ पर बचा कितना, 12, आपका 14 बचा, तो 14 हम लोग यहाँ भर देंगे। तो 2 8 10 10 2 12, 12 14 आपका 26 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको करना था। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 32 का ए नंबर विकल्प है वह आपका राइट हो जाएगा, 2 8 14 2। तो 8 2 10 10 2 12, 12 14 26 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बोरबरी स्कीम के रिकॉर्डिंग कैसे करना था मैंने आपको बता दिया। देखिए बोरबरी स्कीम का सिंपल सा यही रूल है कि देखिए जब यदि आपका अंतिम कोश है, आपके परमाणु भरने का अंतिम कोश चल रहा है, यदि उसमें 8 से अधिक जा रहे हैं तो उसमें 8 से अधिक नहीं जाते हैं, उसके आगे वाले में भर देते हैं। तो जैसे कि इसमें 2 8, यहाँ पर दोस्तों अधिक जा रहे थे तो हमने आगे वाले में भर, इधर तो 8 कर दिए लेकिन इधर तुमने 2 किए। फिर दोस्तों अब इसमें अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, 2 के आगे 3 नहीं कर सकते तब तक कि इसमें कंप्लीट ना हो जाए। तो वही पहले इसको हमने कंप्लीट किया, तब आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों बोरबरी स्कीम में 32 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, तो समान होता है आवेश। बस क्या होता है कि एक होता है ऋण आवेश, एक होता है धनावेश, बस इतना अंतर होता है। पॉलिटेक्निक 2005 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था।
अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समान द्रव्यमान वाले दो x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 तथा 22 हैं। तो यहाँ पर देखिए समान द्रव्यमान मतलब कि जो यहाँ पर आपका परमाणु भार है वह समान है। परमाणु भार मतलब कि A आपका जो है समान है दोनों तत्वों के लिए, x और y दोनों के लिए, x और y दोनों के लिए जो आपका परमाणु भार है वह समान है। फिर देखिए आगे दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक जो है 20 है, एक का 22 है। फिर यदि x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हो तो तत्व y के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक का हम लोग परमाणु भार निकाल लेंगे, दूसरे का निकाल आएगा अपने आप से। तो देखिए कैसे करना है, पहले के लिए x के लिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए x में जो z का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर x में जो दोस्तों n का मान दिया हुआ है, न्यूट्रॉनों की संख्या वह दी हुई है 20। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों a का मान निकाल लेंगे जो परमाणु भार होता है। तो a बराबर दोस्तों होता है z प्लस n। तो z का मान दोस्तों यहाँ पर 20 है और यहाँ पर n का मान 22 है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। तो a का मान 42 आया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समान द्रव्यमान है। तो जो दोस्तों a जो यहाँ पर x का जो द्रव्यमान होगा वही y का भी द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों जो 42 इसका परमाणु भार आया है वही दोस्तों y का भी परमाणु भार 42 आएगा। तो देखिए y का जो परमाणु भार हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो वहाँ a का मान कितना हो गया 42 हो गया। अब उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो उसका परमाणु क्रमांक दिया है 22 दिया हुआ है। तो z का मान कितना है 22 है। अब दोस्तों यहाँ से आपको y में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है a माइनस जेड। तो a का मान 42 हो जाएगा और यहाँ पर z का मान -22 कर देंगे। तो 42 में 22 घटाएंगे आपका 20 बचेगा। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 34 का सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो x तत्व था और जो y तत्व था उसमें जो परमाणु भार थे वह आपके समान थे और परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। एक का न्यूट्रॉन दिया हुआ है, दूसरे का न्यूट्रॉन आपको ज्ञात करने। तो एक का परमाणु भार निकाल लेंगे, परमाणु क्रमांक के निकालने के बाद आपका परमाणु न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 35 नंबर की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। समस्थानिक आपके क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि समस्थानिक वो होते हैं जिनमें आपका परमाणु क्रमांक समान होता है। जिन दो तत्वों में परमाणु क्रमांक समान है तो वह दोस्तों क्या होते हैं आपके समस्थानिक होते हैं। तो देखिए परमाणु संख्या वही आपका परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही आपका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन जो यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान संख्या होती है इसको हम लोग परमाणु भार बोलते हैं। द्रव्यमान भार या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, तो यही दोस्तों आपकी भिन्न होती है, ये आपका परमाणु भार हो जाता है। यदि परमाणु भार समान होता है तो वह समभारिक कहलाते हैं, ना कि समस्थानिक कहलाते हैं। तो यही आपका अलग हो जाएगा सबसे। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो दोस्तों जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई थी मैंने आपको बताया था पाउली का नियम यह कहता है कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। तो दोस्तों उसको आपको देखना होगा। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो है वह ये बताता है कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अधिकतम प्रत्येक कक्षक में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पाउली ने बताया हुआ था। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, द्वितीय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब 19 उसका परमाणु भार है, मतलब कि ए का मान यहाँ पर 19 दिया हुआ है। अब यहाँ पर द्वितीय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि पहले कक्षक में 2 होंगे तभी आगे बढ़े होंगे, तो यहाँ पर 7 हो गए। अब इसके आगे तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये कक्षक पूर्ण नहीं है, तो इसके आगे दोस्तों भरे नहीं गए होंगे। तो 2 7 कुल मिला के 19 आ गया। 19 ये दोस्तों हो गए आपके 2 7 दोस्तों 9 हो जाएगा, 2 और 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो ये 9 जो है आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही आपका परमाणु क्रमांक Z होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पूछी गई है, तो जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जितने होंगे पूरे परमाणु में वही आपके प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर 9 जो है वह विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो ये वाला दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था 37 नंबर। अब बढ़ते हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाएं कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका 15 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 2 8 5, तो 8 2 10 5 15।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए ये 38 हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो 38वां था पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया था, ये भी आपका पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है वह क्या होता है। तो देखिए वह परमाणु मतलब कि ऐसा परमाणु जिसमें आयन की संख्या और जो परमाणु क्रमांक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब कि आयन और इलेक्ट्रॉन जब समान है तो वो दोस्तों आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। देखिए कैसे, तो मैंने आपको बताया हुआ था यदि किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के ऊपर Na+ मतलब प्लस लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, यदि माइनस लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। तो प्लस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर Na+ लगा हुआ है तो Na होता है दोस्तों 11 सोडियम का। तो इसका दोस्तों मतलब यह होता है कि ये दोस्तों इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जो किसी और को दिए दे रहा है, तो मतलब कि इसके पास बाद में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यदि यहाँ पर दोस्तों Na- लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है इसके पास दोस्तों कम इलेक्ट्रॉन थे और यह किसी से लेने की कोशिश कर रहा है। तो यह दोस्तों होता है आपका Na+ और Na- का। दोस्तों जब प्लस लगा होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब माइनस लगा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब कि उसमें ऐड होते हैं। जस्ट विपरीत होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए Na+ दिया हुआ है तो देखिए 11 है। अब 11 में कुछ प्लस दिया हुआ है, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो निकलने का मतलब है कि घट जाएगा। तो कितने दोस्तों यहाँ पर प्लस लगे हुए हैं, 1 प्लस, तो यहाँ पर 11 में 1 घट जाएगा तो बचेगा 10। तो अब देखिए अब 10 आयन वाला जो दोस्तों परमाणु होगा तो वही आपका इसका सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। 10 आयन वाला दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर परमाणु क्रमांक होगा वही आपका इसका सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं पहले Li का, तो दोस्तों Li तो हम लोग का होगा ही नहीं। पहले दोस्तों देखते हैं Mg2+, तो देखिए Mg का होता है आपका 12। अब देखिए यहाँ पर 2+ लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो ये किसी और को दे रहा था, 2 घट जाएंगे बचेगा 10। अब देखिए यहाँ पर इसका 10 हो गया, अब इसका भी दोस्तों 10 आया था, मतलब कि दोनों के जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन है समान हो गए, दोनों आयन के जो इलेक्ट्रॉन है समान हो गए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी को दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणु में उपस्थित होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। कैसे, तो देखिए A बराबर होता है Z+N। A का मान दोस्तों यहाँ पर 1 होता है, Z का मान 1 होता है, तो न्यूट्रॉन हो जाते हैं 0। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होते, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का वह है यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो मैंने आपको बताया था जब दोस्तों फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था तब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वह दोस्तों सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, और जो एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में जिसमें डिफ़ॉल्ट थी, जिसमें फॉल्ट हो गई थी, वो मैंने आपको करा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है जो लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी आगे का वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।